अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ अल्काइंस यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग। इसको हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपने लेक्चर नंबर 4 को विच वाज फॉर द नेमिंग ऑफ अल्कीन्स ध्यान से समझा है, ध्यान से उस वीडियो को देखा है, उसको प्रैक्टिस किया है, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान लेक्चर है। इसमें आपके लिए कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ या मुश्किल चीज़ नहीं होगी। स्लाइड्स का डिफरेंस होगा, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स वही होंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था और फर्स्ट पॉइंट कल भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने यही करना होता है, इवन अल्केन्स में भी यही था। लोकेट द लॉन्गेस्ट continuous chain of carbon atoms। अल्कीन्स में है कंटेनिंग डबल बॉन्ड, तो अल्काइंस में हो जाएगा कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। जस्ट डबल बॉन्ड की जगह पे हमने ट्रिपल बॉन्ड का वर्ड यूज कर लिया। बाकी सारे का सारा जो रूल है हमारे पास वही होगा जो हमने इससे पहले अल्कीन्स के लिए भी स्टडी किया था। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगेन वही चीज है हमारे पास। हमने पढ़ा था जो एंडिंग ऑफ अल्केन है हमारे पास, अल्केन के एंड पे जो ANE का वर्ड यूज होता है, अल्कीन के लिए उसको हमने रिप्लेस कर दिया था ENE से, तो अल्काइन के लिए हमारे पास ये रिप्लेस हो जाएगा विद YNE। यानी कि अगर हमारे पास 5 कार्बन वाली अल्केन हो तो उसके एंड पे आएगा ANE यानी कि पेंटेन। अल्कीन के लिए पेंटीन और अल्काइन के लिए पेंटाइन हो जाएगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नंबर सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो अगेन ये भी सेम ही होगा। इसमें हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, जो कि हमने पहले जो स्टेप है उसमें हमने लोकेट किया था, जिसको नियरर टू द ट्रिपल बॉन्ड। लास्ट टाइम हमने अल्कीन में कहा था नंबरिंग हमने उधर से स्टार्ट कर दी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, लोएस्ट नंबर मिले। आज हमने कहा कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा उधर से हमने नंबरिंग को स्टार्ट करना होगा। अच्छा जी, उसके बाद नंबर थर्ड पे हमने पढ़ा कि जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का नंबर होता है वो असल में फर्स्ट कार्बन वाला होता है, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है या जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 कार्बन के इन बिटवीन होगा, तो जो पहले वाली कार्बन है उसी को कंसीडर किया जाएगा पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड रूल भी वही होगा। लास्ट वन हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन होगी वो हमें सेकंड रूल अप्लाई करने से ही जो नंबरिंग हम करते हैं, जिस नंबर वाली कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट होगा वही असल में हम डेजिग्नेट कर देंगे सब्स्टिट्यूएंट को भी। थर्ड और फोर्थ रूल भी बिल्कुल वही है जो हमारे पास अल्कीन के लिए था, और इसमें जस्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने डबल की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। अच्छा जी, चंद एक एग्जांपल्स हम करते हैं और उन एग्जांपल्स पे हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपलेस्ट एग्जांपल की बात कर लें, यानी विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 कार्बन वाली एक जो है ना अल्काइन है, और अगर हम इसकी फर्स्ट पोजीशन पे ही कहें कि ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन्स को पूरा करें तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसकी बॉन्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं, 2 हाइड्रोजन्स और इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। लॉन्गेस्ट चेन एक ही चॉइस है हमारे पास, सेकंड चॉइस है ही नहीं। नंबरिंग हमने कर दी है, तो नंबरिंग अगर हम लेफ्ट साइड से करेंगे तो नजर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर नहीं मिल रहा। इस वजह से इसकी नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस एंड, यानी कि राइट साइड से 2, 3 एंड 4। अच्छा जी, लास्ट में अगर हम इसके नाम की बात करें तो बड़ा सिंपल है हमारे पास, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम इसी का नाम लिख देंगे। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन है 1, तो इसका नाम हो जाएगा 1, क्योंकि 4 कार्बन वाली अल्केन को हम नाम देते हैं ब्यूटेन का। ANE को रिप्लेस कर देंगे YN से ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगी ब्यूटाइन, यानी सिंपल इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन।
अच्छा जी, अब हम एक ऐसे एग्जांपल करेंगे जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बी अटैच हो। तो इसके लिए अगर हम सिलेक्ट कर दें एक कार्बन चेन जिसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं ये 6 हो जाएं, और हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास 6 कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके इस एंड पे ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर अगर हम कह लें कि एक मिथाइल ग्रुप यानी CH3 अटैच है। बाकियों के हाइड्रोजन्स को कंप्लीट कर देंगे, इसके साथ जो है 2 हाइड्रोजन्स, 2, 1 और लास्ट पे 3 हाइड्रोजन्स। क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट बी है तो सबसे पहले वही पैटर्न जो हमने अल्केन में भी पढ़ा, यानी मैं बात कर रहा हूँ 3rd लेक्चर की, फिर 4th लेक्चर में भी इसी सीक्वेंस को फॉलो किया, और आज लास्ट जो 5th लेक्चर है हमारे पास नेमिंग का, इसमें भी हम इसी को फॉलो करेंगे। सीक्वेंस हमारे पास ये था नंबर, नेम एंड पेरेंट चेन, यानी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और लास्ट पे जाके पेरेंट चेन का हम नाम लिख देंगे। अब अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें लॉन्गेस्ट चेन, तो हमारे पास सिंपल है, हमें पता चल रहा है एक ही स्ट्रेट लाइन में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। इसको स्ट्रेट लाइन में सिलेक्ट कर ले तो भी ठीक है, इसको कंसीडर ना करें नीचे की तरफ कर ले तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये ब्रांच में आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ज्यादा आसान यही होता है, जो अगर स्ट्रेट में बन रही है तो हम स्ट्रेट वाली को ही कंसीडर कर लें। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास एक ही ऑप्शन है ऑलमोस्ट। नंबर सेकंड अगर हम बात करें नंबरिंग की, तो नंबरिंग इसकी डेफिनेटली इस पॉइंट से स्टार्ट होगी जिधर से हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नियरेस्ट होगा। 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हमारे पास हो गया। लेकिन सीक्वेंस हम वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है एट पोजीशन नंबर 5, तो ये हमने 5 हाइफन, और क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम हमें पता है, बारहा हम इस तरह की एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका नाम होता है मिथाइल ग्रुप। ये हमारे पास 5 मिथाइल, साथ में हमारे पास अब हमने बताना है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, जो कि हमारे पास इस केस में है पोजीशन नंबर 1, ये हो गया। और लास्ट में जो पेरेंट चेन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 6, और जो हमारे पास 6 कार्बन वाली अल्केन है उसको हम हेक्सेन का नाम देते हैं, ANE को रिप्लेस कर देंगे YNE से, तो ये हमारे पास बन जाएगी हेक्साइन। सो स्टूडेंट्स, ये हमने 2 एग्जांपल्स की जिसपे हमने यही रूल्स अप्लाई कर दिए, ऑलमोस्ट वही रूल्स हैं जो हमने इससे पहले अल्कीन्स के लिए भी पढ़े थे। ये तो सिंपल हमारे पास चीजें हो गई। अगर आपको याद हो अल्कीन में भी हमने पढ़ा था, एक कंडीशन है, एक स्पेशल कंडीशन है, यानी कि अल्काइंस हैविंग मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड, यानी ऐसी अल्काइंस की हम बात करेंगे, जैसे कि हमने कल अल्कीन के भी एंड पे यही एक स्पेशल जो है पॉइंट पढ़ा था, एक स्पेशल केस पढ़ा था, ऐसी अल्काइंस जिनमें एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो ऐसी अल्काइन को अगर हमने नेमिंग करना है तो हमारे पास अगर 2 डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि एक ऐसी अल्काइन है जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिंगल नहीं है बल्कि 2 हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं एल्का डाई आइन। कल हमने 2 डबल बॉन्ड वाली जो अल्कीन थी उसको एल्का डाईन का नाम दिया था, तो क्योंकि अल्कीन के एंड पे EN नहीं आता है, तो क्योंकि आज अल्काइन है तो ये YNE हमने लिख दिया, एल्का डाई आइन। सेम इसी तरह से ऐसी हमारे पास अल्काइन जिसमें नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जो है ये 3 है, तो इसको हम नाम दे देंगे एल्का ट्राई आइन। और एल्का की जगह पे हम असल में वो लिखते हैं जो कार्बन एटम जो पेरेंट चेन के अंदर होते हैं, यानी अगर 5 कार्बन वाली चेन है जिसके अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो इसकी जगह पे पेंटा आ जाएगा, 6 वाली है तो हेक्सा आ जाएगा, 7 वाली है तो हेप्टा आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इस एग्जाम्पल को इस रूल को, इस पॉइंट को, इस स्पेशल केस को हम एक एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। अच्छा जी, हम एक ऐसी अब अल्काइन की बात करेंगे जिसमें नंबर ऑफ का जो नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स हैं वो 2 टाइम्स हैं।
जस्ट एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक अल्काइन हो गई जिसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं। तो हाइड्रोजन्स को अगर हम पूरा करें तो कार्बन्स में जो कार्बन्स हैं इनके साथ एक एक हाइड्रोजन, इनके बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स, अगेन ये जो है इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगी जी। एक ही चेन है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबरिंग हमने स्टार्ट कर दी है, चाहे राइट से स्टार्ट कर लें ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन, लेफ्ट से स्टार्ट कर लें तो भी फर्स्ट पोजीशन ही है। तो जिधर से मर्जी स्टार्ट कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग को लिख लें 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें पता चल रहा है एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 1 पे और दूसरा हमारे पास है पोजीशन नंबर 5 पे। हमने पोजीशन को लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखना है कि जो हमारे पास पेरेंट चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं। तो ये हमें नजर आ रहा है, ये 6 हैं। तो 6 के लिए हम हेक्सा का वर्ड यूज करते हैं। और क्योंकि 2 टाइम्स अब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई, और अल्काइन के लिए हम YNE का वर्ड यूज करते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक स्पेशल केस हो गया जब हमारे पास एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक नया चीज, आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें हम एक नई चीज को डिस्कस करेंगे विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर हम इसको हेडिंग बनाए तो ये हमारे पास होगी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। यानी कुछ ऐसे भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बैक वक्त मौजूद होंगे। एक ही टाइम में एक ही केमिकल कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो इसके लिए हमने कुछ रूल्स को देखना है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए, इस तरह का स्पेशल केस हो जाए, तो उसके लिए हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजों का हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पहले नंबर पे तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो जनरल फॉर्म में चीज को याद रखना है, हमारे पास जैसे इधर हमने एंडिंग की बात की थी, तो जो हमारे पास एंडिंग होगी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसका जो हम जो है उसकी एंडिंग है उसको हमेशा हम करेंगे एन आइन। इस पॉइंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन आइन से क्या मुराद है? अभी हम बात कर रहे थे अल्कीन के एंड पे आता है ENE, यानी इट इज फॉर अल्कीन्स, और YNE आता है अल्काइंस के एंड पे, इट मींस आइन फॉर द अल्काइंस। अच्छा जी, इसका एक और चीज हमने याद इधर ये रखनी है, हमेशा जो अल्कीन होगी या जो EN होगा इसको हम पहले लिखेंगे जब भी नाम लिखेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बैक वक्त मौजूद हैं, और YNE यानी जो अल्काइन होगी उसको हम बाद में लिखा करेंगे। ये हमारे पास सबसे पहला एक पॉइंट हो गया कि हमने एन आइन करके उसका जो रूट होगा, उसकी जो एंडिंग होगी, उसको इस तरह से कंप्लीट करना होगा। अच्छा जी, चंद एक कंडीशंस हमारे पास बनती हैं, इनको हमने देखना है, और इन कंडीशंस को भी लिखने से पहले एक सिंगल स्टेप जो है ना, एक रूल है हमारे पास, एक कॉमन रूल है, उसको हमारा जो समझना है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि नंबरिंग हमने किधर से करनी है। डेफिनेटली नंबरिंग का बड़ा अहम रोल होता है जब भी हम नाम देते हैं। तो नंबरिंग के लिए हमारे पास रूल होगा नंबरिंग इज started from where the double bond or triple bond is nearer। इससे क्या मुराद होगी, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यानी हमने ये नहीं देखना
कि नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करें जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, और ना ही हमने ये देखना है कि नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करें जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। हमने दोनों साइडों पे देखना है। डबल बॉन्ड अगर जो है ना उसको लो नंबर मिल रहा है तो उधर से हम स्टार्ट कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को लो नंबर मिल रहा है तो उधर से हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि नंबरिंग इस तरह से करनी है कि डबल या ट्रिपल में से जिसको भी लोएस्ट नंबर मिले तो उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। इस पॉइंट को मजीद अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा अच्छी तरह से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। देखें जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड बी है और ट्रिपल बॉन्ड बी है। 5 कार्बन वाला एक हम कंपाउंड बना लेते हैं। जस्ट एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है इसकी इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और इस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। बाकियों के हाइड्रोजन्स को पूरा करें तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स, इसके बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, इसके भी कंप्लीट हैं, इसके साथ 1 और इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगी। अच्छा जी, रूल क्या है? अब ये एग्जांपल हमें एक्सप्लेन करेगी। अगर हम क्या करें, नंबरिंग स्टार्ट करें फ्रॉम दिस एंड यानी कि राइट साइड से, तो राइट साइड से करने से 1 2 पोजीशन पे जो है ना हमारे पास थोड़ा सा इसको जो है ना 6 कार्बन के लिए अगर हम इसको कर दें तो ये थोड़ा सा हमारे पास ज्यादा अच्छी तरह से क्लेरिफाई हो सकता है। चले इसी को अगर हम कर लें। अच्छा जी, अगर हम क्या करें, हमारे पास इधर से नंबरिंग को हम स्टार्ट करें तो 1 और ये हमारे पास आ रही है सेकंड पोजीशन, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड हमारे पास किधर आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो रूल ये है, हमने देखना ये है नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल या ट्रिपल में से किसी को भी लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो इधर से करने से हमारे पास 1 और 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करें तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो इट मींस इस केस में डबल बॉन्ड हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे तब आएगा जब हम नंबरिंग करें फ्रॉम दिस एंड। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा जी, अब हमने कहा हमने किसको ज़हन में रखना है? एन आइन को, यानी ई एन का वर्ड होगा अल्कीन के लिए और आइन का वर्ड होगा अल्काइन के लिए, और अल्कीन को पहले लिखना होगा और अल्काइन को बाद में लिखना होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ये हमें नजर आ रही है, ये पोजीशन नंबर 1 है। तो इधर हम लिख देंगे 1 और टोटल जो पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 5। तो 5 कार्बन वाली जो अल्कीन होती है उसको हम नाम देते हैं पेंटीन का, और लास्ट पे हमारे पास यानी एन हो गया, ई एन को हमने लिख लिया पहले नंबर पे जो कि हमारे पास रूल था। बाकी बचा आइन, तो आइन को लिखने से पहले उसकी पोजीशन का भी बताना जरूरी होगा। तो इस कंडीशन पे जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है, 3 लिख के हम साथ में आइन का वर्ड लिख देंगे। इस तरह से ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बैक वक्त मौजूद है उसको हमने इस तरह से नेमिंग कर दिया। अच्छा, इसको मजीद अच्छी तरह से जरा समझने के लिए एक और हम एग्जांपल करते हैं जिसमें हम जो है ना केस थोड़ा सा जो है ना रिवर्स करके इसको देखते हैं। यानी जिधर हमारे पास डबल बॉन्ड था उधर हम ट्रिपल कर देते हैं और जिधर ट्रिपल था उधर डबल कर देते हैं, ताकि कंपैरिजन की फॉर्म में ज्यादा अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाए। अच्छा जी, हमारे पास इधर अगर डबल बॉन्ड था तो इधर अब हम ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, और इधर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था तो इधर हम डबल बॉन्ड कर देते हैं, कार्बन CH3, बाकियों का हाइड्रोजन इसके साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन। ये हमारे पास एक इस तरह की कंडीशन हो गई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अगर हम नंबरिंग की बात करें तो इधर से स्टार्ट करें तो 1 और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से स्टार्ट करें तो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो रूल ये है नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है, डबल या ट्रिपल में से जिसको मर्जी, जो दोनों में से जिसको भी लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो इस वजह से इसकी नंबरिंग को इस साइड से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड को लो नंबर मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 2 3 4 एंड 5। अच्छा जी, अब इसका नाम लिखना है तो डेफिनेटली उसमें भी चेंज आएगा, लेकिन हमने किस चीज को फॉलो करना है? एन आइन को। हमेशा अल्कीन का नाम पहले लिखना होगा और अल्काइन का बाद में लिखना होगा। तो अब हमारे पास डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है? पोजीशन नंबर 3 पे। तो ये हो जाएगा 3 और 5 कार्बन वाली अल्कीन अगेन हो जाएगी पेंटीन, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 1 तो ये हो जाएगा 1 आइन।
यानी इन सिंपल डबल और ट्रिपल में से नंबरिंग उधर से ही करनी है जिधर दोनों में से किसी को भी लोएस्ट नंबर मिले, चाहे वो डबल हो जाए चाहे वो ट्रिपल हो जाए। ये दोनों एग्जांपल कंपैरिजन की फॉर्म में एक अच्छा जो है ना आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट कंडीशन हो गई। अब तो ये हो गया कि जिधर से लो नंबर मिल रहा था उधर से हमने नंबरिंग कर दी। अगर दोनों के दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशंस पे हो, यानी स्पेशल केस हो सकता है इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन, यानी कि सेम पोजीशन। तो क्या करना होगा हमें, ये एक हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक एग्जांपल लिखते हैं फिर जरा इसको समझते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल है हमारे पास अगेन, अगर हम कहें 5 कार्बन वाली ही हमारे पास हाइड्रोकार्बन है 1 2 3 4 एंड 5। हम कहते हैं जस्ट एग्जांपल कि जो हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसके अंदर ये डबल बॉन्ड और इधर हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और इस पोजीशन पे हम कहते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट बी अटैच है। अच्छा जी, बाकियों के हाइड्रोजन्स को पूरा करें तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, एक इसके साथ 1 हाइड्रोजन। अच्छा जी, अब हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों को देखें तो दोनों के दोनों हमारे पास किस पोजीशन पे हैं, 1 पोजीशन पे। यानी इधर से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर, इधर से स्टार्ट करें तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर। तो इस केस में हमने प्रेफर करना होगा उसी पॉइंट को जो हमने स्टार्ट में पढ़ा, यानी एनाइन, हमेशा अल्कीन को पहले और अल्काइन को बाद में। दोबारा से मैं पॉइंट को रिपीट कर दूं, अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं तो उनमें से जिसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ऊपर वाले केसेस में हमने पढ़ा। लेकिन अगर दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस पे हो, सेम पोजीशन पे हो, तो फिर हमने प्रेफरेंस किसको देना होगी, डबल बॉन्ड को, यानी जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो ऑब्वियसली अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा 3 4 एंड 5। अच्छा जी, सीक्वेंस वही है जो हम अल्केन, अल्कीन और अब अल्काइल में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूएंट बी आ गया तो सबसे पहले है नंबर, फिर नेम और एंड पे पेरेंट चेन, यानी कि पहले नंबर पे होगा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर हमें नजर आ रहा है, ये पोजीशन नंबर है 3 और सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है CH3 इज कॉल्ड एज मिथाइल। अच्छा जी, मैंने कहा कि हमने जो प्रेफरेंस देनी है वो देनी है डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड आ रहा है एट पोजीशन नंबर 1। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं। 5 कार्बन वाले एल्कीन को हम नाम देते हैं पेंटीन का, और लास्ट पे बचा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, यानी एनाइन। एन तो हमने लिख लिया, आइन की बात रह गई। अच्छा जी, लास्ट में हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन की, जो कि हमें नजर आ रहा है विच इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 4। तो इसको हम लिख देंगे 4 और साथ में आइन। ये हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो गई कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और बाकी सारे के सारे रूल जो हमने पढ़े थे वो ऑलमोस्ट वही हैं जो अल्कीन्स के लिए भी थे। ओके जी स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट हो गया। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छी तरह से वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे, उतना अच्छी तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं एज यूजुअल। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।